So, hello guys, this is Snehal Shrivastava and this is part 2 of State Council of Ministers जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल 163 को डिस्कस किया, आर्टिकल 164 को पूरी तरह डिस्कस किया एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर मतलब अगर एडवाइस जो दे रहे हैं मिनिस्टर वो किस नेचर की होगी, है ना। इंटीमेट एंड कॉन्फिडेंशियल होती है, उनको चैलेंज नहीं किया जाता, क्या क्या जजमेंट्स आए थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 164 डिस्कस किया एंड इस लेक्चर में हम लोग उसके आगे डिस्कस करने चाह रहे हैं। यहाँ पे ओथ एंड सैलरीज ऑफ मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर अपने ऑफिस पे आता है तो उससे पहले गवर्नर जो है एडमिनिस्टर हिम द ओथ एंड ऑफिस ऑफ सीक्रेसी, ऑफिस एंड सीक्रेसी मतलब उसको जो उसका ऑफिस है मिनिस्टर का एंड जो सीक्रेसी है उसकी ओथ दिलाता है कि आप जो है इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करेंगे, ठीक है। टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए फेथफुल रहेंगे, है ना। एंड जो अपनी ड्यूटीज होंगी उनको फेथफुली डिस्चार्ज करेंगे एंड लोगों को अकॉर्डेंस मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस में डील करेंगे अगर आप किसी को फेवर नहीं कर सकते, है ना। इन हिज ओथ और सीक्रेसी द मिनिस्टर स्वेयर्स दैट ही विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट मतलब कि अपनी ओथ ऑफ सीक्रेसी में मिनिस्टर ये भी करता है कि मतलब ये भी बोलता है कि मैं किसी से भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी पर्सन से उसके ऊपर अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं या कुछ भी मैटर हमारे पास आता है तो मैं उससे पर्सनली जाके उस बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। ऐसा मिनिस्टर ओथ लेता है। बाकी क्या सही है क्या गलत वी डोंट नो, राइट। सो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 164 एक्चुअली ये एक्ट आर्ट हो गया ऑटो करेक्ट से, तो इतना समझ जाओ बिकॉज यू ऑल आर स्टूडेंट्स बहुत पढ़ जानते हो। ये एक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। सिंक एंड स्विम टुगेदर तो मतलब सिंक एंड स्विम टुगेदर मतलब अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सबको रिजाइन करना होता है, सारे मिनिस्टर्स को, इवन चीफ मिनिस्टर की, ठीक है ठीक है। इंक्लूड मिनिस्टर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। जैसे कि होता क्या है कि हमने देखा है कि जो पार्लियामेंट होता है उसमें सिर्फ लोकसभा के मिनिस्टर रिजाइन करते हैं जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, बट स्टेट में क्या होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी हम रिजाइन करना होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन एडवाइज गवर्नर टू डिसॉल्व लोकसभा सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली, इट्स नॉट लोकसभा, ये स्टेट का है, ठीक है। तो वो एडवाइस कर सकते हैं अगर मिनिस्टर जो है फेथफुली वर्क नहीं कर रहा है ना, या फिर इलेक्टोरेट्स जिन्होंने उन्हें इलेक्ट किया है उनके उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं किया जा रहा, या फिर और इससे क्या होता है कि पूरी कैबिनेट बाइंड हो जाती है। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं बाइंड्स ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स इवन इफ दे डिफर्ड इन कैबिनेट मीटिंग मतलब ये कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं या काउंसिल के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी बात भी की जा रही है कि ये एक दूसरे से बाइंड होते हैं। अगर कहीं पे भी गलती होती है सबकी मतलब सबकी जो पोजीशन है वो चली जाएगी, दैट्स वाई सब साथ में काम करते हैं, है ना। इफ एनी मेंबर डिसएग्रीज, अगर कोई मेंबर डिसएग्री करता है और वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाता तो उसको मस्ट रिजाइन, उसको रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। फिर आते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आर्टिकल 164 में हमने पढ़ा था कि अगर चीफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस करता है तो किसी भी मिनिस्टर को रिजाइन करने को कह सकता है या गवर्नर से एडवाइस गवर्नर को एडवाइस कर सकता है कि वो डिसमिस कर दे उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को। कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है मिनिस्टर्स की अगर कुछ भी गलत होता है। देखो यहाँ थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, है ना, तो इसको ध्यान देना, इस पे कोई भी मतलब ये मत बोलना कि सर ने गलत कर दिया ऐसा कुछ, तो इतना तो अंडरस्टूड कर लो कि थोड़ी बहुत स्पेलिंग से अगर मिस्टेक है तो उसको सही कर लो अपने से, ठीक है। कोर्ट्स कैन नॉट इंटरवीन द प्रोसीडिंग स्टेट लेजिस्लेचर और गवर्नर डिस्क्रेशन, कोर्ट कभी भी इंटरवीन नहीं कर सकता स्टेट लेजिस्लेचर या गवर्नर के डिस्क्रेशन में, ठीक है। समझ में आ गया ये। यहाँ पे पूरा हम लोग का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो फिनिश होता है। और कुछ आर्टिकल्स आपके दिमाग में चल रहे होंगे ये तो सर ने पढ़ाया नहीं तो मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 166 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस मतलब जितने भी एक्शन लिए जाएंगे एग्जीक्यूटिव के द्वारा वो गवर्नर के नाम पे लिए जाएंगे, और गवर्नर जो है वो बताएगा कि किस मैनर में उन्हें इम्प्लीमेंट करना है, स्पेसिफाइड बाय गवर्नर, वो बताएगा गवर्नर, ठीक है। और रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाएगा फॉर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन, अगर उसे लगता है कि मुझे इस मैटर पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए मतलब कोई अगर कोई ऐसा नया रूल आता है तो वो बना सकता है। आर्टिकल 167 में है ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर मतलब चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी क्या है,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में कम्युनिकेट करने का काम चीफ मिनिस्टर करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डायरेक्टली गवर्नर से बात नहीं करता, ठीक है। कौन करता है? चीफ मिनिस्टर दोनों से बात करता है। और अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए गवर्नर को तो वो भी कौन ला के देता है? चीफ मिनिस्टर ला के देगा, ठीक है। एंड गवर्नर कैन रिक्वायर टू सबमिट एनी मैटर। अगर कोई मैटर के लिए गवर्नर कह रहा है कि आप इस मैटर के बारे में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मुझे सबमिट करिए, तो वो चीफ मिनिस्टर आके गवर्नर को सबमिट करता है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। आर्टिकल 177 में क्या है? जितने भी मिनिस्टर हैं उनके पास राइट टू स्पीक, मतलब कि चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली का हो या काउंसिल का मिनिस्टर हो, वो दोनों में जाकर के बोल सकता है, ठीक है। कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग बट नो राइट टू वोट इन एवरी हाउस। उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, वो जिस हाउस में है उसी हाउस में वोट करते हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे हमारा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो फिनिश हुआ, और इतना ही था इस चैप्टर में, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।